इंसान अक्सर औकात सोचता है कि जब अल्लाह की मदद करीब पहुंचती है तो अचानक ख़ास किस्म की ये निशानियां कैसे ज़ाहिर होती हैं, और जो लोग सख्तियों में हैं उनके लिए कुरान पाक में क्या हुक्म है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है, और हर सब्र के पीछे खूबसूरत चीज़ें होती हैं। सब्र की एक मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से कैद खाना फिर महल में चले गए, और इससे भी बेहतर की तरफ बस अपने रब पर भरोसा रखें। हर वो मुसीबत जिसका आप सामना कर रहे हैं या जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ये आपको आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत स्टेशन पर ले जाएगी। अगर तुम अपना 100% देकर भी नाकाम हो रहे हो तो मान लो तुम किसी बड़े मकसद के लिए तख्लीक किए गए हो। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा सामने कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना, सर्दियों की सुबह अक्सर धुंध होने की वजह से लगता है कि सामने कोई रास्ता नहीं, लेकिन चलते रहने से रास्ता भी मिल जाता है और मंजिल भी। जैसे इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, जैसे अंधे और देखने वाले बराबर नहीं हो सकते, और जैसे जिंदा और मरने वाले भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह चलने वाले और बैठने वाले भी बराबर नहीं हो सकते। हिम्मत हार जाने वाले और बुलंद हौसले वाले भी बराबर नहीं हो सकते। तो तुम यकीन रखो, जिसने तुम्हें बनाया है वो कभी कुछ भी अब्स नहीं बनाता, और ना ही वो अपनी तख्लीक को ज़ाया होने देता है। वक्त तुम्हारा भी आएगा, इज्जत तुम्हें भी मिलेगी, कायनात के राज तुम पर भी खिलेंगे और चिराग तुम्हें भी थमा जाएगा। बस यकीन रखो। मोहतरम नाजरीन, जो लोग सख्तियों में हैं और बड़ी आजमाइशों से गुजर रहे हैं उनके लिए कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, सब्र करने वालों को बशारत सुना दो। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की अनायतें और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रास्ते पर हैं। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दुआम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, और हम तुमको सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं, और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। कोई मुसीबत ज़मीन में और ख़ुद तुम पर नहीं पड़ती, मगर बेशतर इसके कि हम इसको पैदा करें। एक किताब में लिखी हुई होती है, और ये काम अल्लाह को आसान है, ताकि जो फ़ायदा तुम्हें हासिल ना हो सका उसका गम ना खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर अतराया ना करो। और अल्लाह किसी अतराने और शेखी बिगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना मददगार। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे, और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं, उनको बड़ी बड़ी सख्तियाँ और तकलीफ़ें पहुँची, यहाँ तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो, अल्लाह की मदद करीब आया चाहती है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फ़ायदा मिलेगा, बुरे काम करेगा तो उसे उसका नुकसान पहुँचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हम में से मुआवजा ना कीजिए। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालिए जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर ना रखी। ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर।